हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। अगस्त 18 तारीख शुक्रवार का दिन प्रभु ने हम सबको संभाला और हमें ये मौका दिया है कि फिर से एक नए दिन को देख पाएं। मैं आज के दिन में आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। अपने सारे प्रियजनों के लिए, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो अलग अलग प्रदेशों में रह रहे हैं, राजस्थान के और राजस्थान के बाहर, जयपुर से बाहर जो भाई बहन हैं, इस आवाज़ को सुन रहे हैं, इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, हाँ, मैं उन सब के लिए प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का तहे दिल से स्वागत और वेलकम है। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके परिवार पर आशीष रहे और आप आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। आज फिर से हम उस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। पहला कुरिन्थियों का 10 अध्याय और उसके 9 पद से हम आगे पढ़ेंगे। लिखा है, और ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर नहीं, पर वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे प्रभु परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु कि आपने हमें सुरक्षित रखा। आपका दया का हाथ हमारे साथ रहा, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख से, मुसीबत से बचाया और ये प्रभु सुंदर दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। इस दिन पर आपकी आशीष चाहते हैं। हम सबको अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास, अपने प्रेम का एहसास, अपनी सुरक्षा का एहसास दें, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी निरंतर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हमारे प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सुरक्षा उनको मिले, आपकी निकटता उनको मिले और अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। इस प्रदेश पर आपकी खुशहाली चाहते हैं, आपकी महिमा चाहते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं पिता, हर बात में आपका नाम ऊंचा किया जाए, जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। सुरक्षित रख के इस देश को आगे बढ़ाने में मदद करें, अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान दें। सारी महिमा हम आपको देते हुए, हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। चाहता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से।
प्रियो, ये हमारे लिए आनंद और खुशी की बात है कि हर दिन हम परमेश्वर में एक एक दिन बढ़ते जाते हैं। परमेश्वर हमें एक एक दिन देता है। लिखा, बहाने बनाना नहीं चलेगा, बहाने बनाना नहीं चलेगा। परमेश्वर के साथ बढ़ना है तो सच्चाई के साथ बढ़े। इसलिए लिखा है, बार बार लिखा है इस बात के लिए। मत्ती में बहुत बार लिखा है कि हम बहाने ना बनाएं। प्रियो, वचन कहता है जब हम पाप करते हैं तो हम बहाने बनाने लगते हैं। पाप करते गए और उसी बात के लिए पौलुस बार बार लिखता रहा। हम इस बात को देख रहे थे कि जहां व्यभिचार है वहां मृत्यु है, जहां परखना है वहां मृत्यु है, जहां हम लालच करते वहां मृत्यु है। ये ऐसे पाप है जो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर इन बुराइयों से बचाता है। जब हम पाप करते हैं तो हमें बहाने बनाने पड़ते हैं, बहाने लगते हैं और सारी बातों तथा सारे लोगों को दोषी ठहरने लगते हैं। हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, बहाने बनाते हैं ताकि हम सोचें गुनाह हमने किया है, दोष दूसरे पर लगाते हैं। आज नहीं, ये शुरू से हुआ है। आदम से पूछा गया कि ये फल क्यों खाया? बोला मैंने नहीं खाया, जिस स्त्री को तूने दिया था उसने मुझे खिलाया। ये होता है कई बार, हम दोष दूसरों पर लगाते हैं। पाप हम कर रहे हैं, हम दूसरों को गलत समझते हैं। हम बुराई हम कर रहे हैं, हम दूसरों को गलत समझते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आदम और हव्वा को निश्चित और स्पष्ट शब्दों में आज्ञा दी गई थी। ये कहा गया था इनमें से किसी की व्याख्या की आवश्यकता नहीं थी। वहां तो स्पष्ट कर दिया गया था कि इस पेड़ का फल नहीं खाना। यह सरल और स्पष्ट आज्ञा थी। उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 16-17 पद में स्पष्ट लिखा है। लेकिन फिर भी इसका पालन करने में असफल रही। एक छोटी आज्ञा दी, उस आज्ञा को भी वो पूरा नहीं कर पाए। परंतु हमारे पास ऐसा कोई वर्णन नहीं है। आज हमारे पास ऐसा कोई वर्णन नहीं है जिसमें परमेश्वर पिता ने यीशु से कहा हो कि पत्थर से रोटी ना बन जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रोत्साहित करता है। इस बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ ईमानदार बन जाएं, शैतान के उन चालों को समझ जाएं। शैतान हमें गिराना चाहता है। शैतान चालाकी से परमेश्वर की क्षमता के प्रति हमारे जीवन में भी शंका उत्पन्न करने की कोशिश करता है। वो सर्वशक्तिमान था, है और रहेगा, उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वो आपकी रक्षा करता था, करता रहेगा और आगे भी करेगा। यह है वास्तव में मेरे और आपके लिए। प्रियो, परमेश्वर कहता है कभी ऐसा ना कहें कि मैं नहीं जानता, इसलिए मैं असफल हुआ हूं। परमेश्वर ने अपने इस वचन को दिया है। हम इस बात को देख रहे हैं। प्रभु कहता है लालच नहीं करना। लालच बुरी बला है, मौत को लेकर आता है। व्यभिचार मौत को लेकर आता है। 23,000 लोग मर गए। उसके बाद वो कहता है परमेश्वर को ना परखें। हम उसको परखने की कोशिश करते हैं। इतने दिन हो गए परमेश्वर कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इतने दिन हो गए परमेश्वर जीवन दिया है, उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। हम परखते हैं। परमेश्वर एक एक दिन आपको आशीष देता है। इसलिए प्रियो, प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इसलिए वो कहता है कुड़कुड़ाए नहीं। यहाँ लिखा 10 पद में, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। प्रियो,
ये पौलुस फिर से यहाँ, कई लोग कहते हैं कि नहीं पुराना नियम कौन मानेगा, लेकिन यहाँ पर हर कदम पर नए नियम में भी पुराने नियम का उल्लेख किया गया है। ये परमेश्वर का वचन है। कुड़कुड़ाहट, कोई चीज हमें नहीं मिले तो हम परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाहट होते हैं। कोई चीज हमारी पूरी नहीं हो, कोई प्रार्थना हमारी सुनी नहीं गई तो हम क्या करते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं और सब कुछ को छोड़ देते हैं। सब कुछ को छोड़ देते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं। और वो कहता है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते, तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम अपनी बुद्धि को चलाते हैं। आदम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, पाप जीवन में आ गया और पाप करने के बाद उसने अपने आप को बहुत चालाक समझा और पेड़ के पीछे छुप गया, पत्तों से अपने वस्त्र बना लिए। लेकिन प्रियो, वो कहता है तुम मत कुड़कुड़ाओ, कुड़कुड़ाहट से कुछ नहीं मिलेगा। जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट होने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। प्रियो, ये सब पाप जो हैं ये हमारे लिए परेशानी का सबब बनते हैं, परेशानी लेकर आते हैं, कठिनाई लेकर आते हैं। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति के लिए ये कठिनाई नहीं है। यदि आप पाप नहीं कर रहे हैं और परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और तब परेशानी आती है तो तब ये आपके लिए आनंद की बात है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ इन पापों में जीवन जी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लालच कर रहे हैं, ये चीजें यहां पर बताई गई। इसलिए प्रियो, आज हम फिर यहीं रुकेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम एक दूसरे पर दोष लगाने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ आनंद के साथ चलने वाले बने और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में करते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष